जय श्री राम साथियों। जय भोलेनाथ। सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कहीं पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो कहीं महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और कहीं तीज के लोकगीत भी पूरा माहौल ही चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, आखिर तीज का त्योहार शुरू कैसे हुआ? ये क्यों मनाया जाता है ये तीज? आखिर क्यों इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की ही पूजा की जाती है? और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए ऐसे कौन सी तपस्या की जिसकी याद में आज भी तीज का व्रत हमारे पूरे संसार में मनाया जाता है? आइए आज की यह कथा जानें। बिना देर किए ही सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की कथा, जो बिल्कुल अपने घर और आंगन में हमारी जैसे दादी नानी हमें सुनाती थी वैसे ही। बहुत समय की बात है, एक तरह से बहुत पुराना समय बोल सकते हैं हम। हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान अपनी पत्नी मैना देवी के साथ रहते थे। उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने रखा था पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनके मन में भी एक इच्छा और मजबूत होती गई। अगर मुझे अपना जीवन साथी चुनना पड़ा तो मैं भगवान शिव को ही चुनूंगी। अब घर वालों को यह बात थोड़ी चिंता वाली लगी, क्योंकि भगवान शिव का जीवन बाकी राजाओं, देवताओं या अन्य भगवान के जैसा नहीं था। वे तो कैलाश पर रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सांप धारण करते थे और संसार की सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। न उनके पास महल था, न ही घर था और न ही जीवन जीने के लिए अन्य कोई सुविधाएं। लेकिन माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो प्रेम था वह कम नहीं था। वह किसी बाहरी रूप को देखकर नहीं हुआ था, वह शिव के स्वरूप और उनके तप को समझती थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में मानूंगी। क्या माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना शुरू की थी? हाँ, वह रोज भगवान शिव का ध्यान करती। धीरे 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 समय बीतता गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने आराम की सारी चीजें छोड़नी शुरू कर दी। कभी फल खाकर रहती, कभी बहुत ही कम भोजन करती और फिर तपस्या और भी कठिन होती चली गई। कहते हैं माता पार्वती ने इस तपस्या में खाना पीना तक छोड़ दिया था। माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चली। हम कह सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, उनका ध्यान भगवान शिव से कभी नहीं हटा। लोग उन्हें समझाते, बेटी इतनी कठिन तप मत करो, भगवान शिव को पाना इतना आसान नहीं। लेकिन पार्वती जी मुस्कुराकर कहती, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। उनका विश्वास दिन पर दिन मजबूत होता गया। उधर हिमवान अपनी बेटी को देखकर परेशान रहते। वे सोचते, मेरी बेटी इतनी कठिन तपस्या कर रही है, आखिर क्यों? और आखिर कब तक? और आखिर किसके लिए? पिता होने के नाते उन्हें अपनी बेटी की चिंता होती थी। इसी बीच एक दिन उनके पास भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा हिमवान को लगा कि यह रिश्ता अच्छा है, लेकिन जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उनका मन उदास हो गया। उन्होंने अपनी सहेली से कहा, मैंने तो मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया है, अपने वर के रूप में।
मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। पार्वती की सखी उनके मन की बात समझ गई। उसने कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें अपनी तपस्या और मजबूत करनी चाहिए, और तपस्या करनी चाहिए तुम्हें। माता पार्वती की सखी उन्हें एक ऐसे स्थान पर लेकर गई जहां पर घर परिवार की बातें दूर हों, जहां से संसार के सारे बंधन अलग हो जाते हैं। वह स्थान था जंगल। चारों तरफ पेड़ पौधे, न कोई राजमहल की सुख सुविधा और न ही कोई आराम और न ही छप्पन भोग। लेकिन पार्वती जी के मन में एक ही नाम था, शिव का। वह अपने मन में हमेशा कहती रहती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमेशा भगवान शिव के ध्यान में रहती। उनका मन अपने संकल्प से जरा भी नहीं डगमगाया। यही कारण है कि तीज की कथा बहुत विशेष हो जाती है। सखी माता पार्वती को उनके मन की इच्छा पूरी करने के लिए अपने जो साथ ले गई थी ना, आखिरकार वहां पर माता तपस्या में इतनी लीन हो गई कि उन्हें अपनी सुध-बुद्धि न रही। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनकी पूरी इच्छा करने का वरदान भी दिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस भगवान को पाने के लिए उन्होंने इतने सारे तप किए, वही भगवान आज उनके सामने खड़े हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने भी उनकी भक्ति को स्वीकार किया और आगे चलकर माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ। इस दिन माता पार्वती को सुहाग, प्रेम और दाम्पत्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। माता पार्वती की श्रद्धा से पूरा श्रृंगार करके पूजा की जाती है। बहुत सी महिलाएं तो व्रत भी रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, नए वस्त्र भी धारण करती हैं और आज के दिन ही झूला भी झूला जाता है। तीज के लोकगीत गाए जाते हैं। माता पार्वती ने हमें सिखाया है कि अगर सच्चा मन हो और सच्चा विश्वास हो और इंसान अपने संकल्प पे कायम रहे तो मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब जरा सावन के दिनों की कल्पना कीजिए। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की डालियां, झूले, बारिश की हल्की हल्की फुहार। महिलाएं सज संवर कर एक जगह इकट्ठी होती हैं। किसी के हाथों में मेहंदी होगी, किसी के हाथों में हरी चूड़ियां होंगी, कोई तो पूरा श्रृंगार ही करे हुए होगी। तीज के लोकगीत गाएंगी, मायके से बेटियों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान आएगा। हर घर में खुशी का माहौल होगा। इसलिए तीज को केवल पूजा का त्योहार नहीं माना जाता। यह मिलने जुलने, खुशियाँ बांटने और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का भी त्योहार है। माता पार्वती हमें 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहली, अपने अच्छे संकल्प पर विश्वास करो। दूसरी, मुश्किल समय देखकर हार मत मानो कभी भी। और तीसरी, सच्चे रिश्ते केवल दिखावे से नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण से मजबूत होते हैं। आज के समय में यह सीख बहुत ही काम की है। जीवन में परेशानी आएंगी, कभी मन में बुरे तरह के ख्याल आएंगे, कभी रास्ता बहुत ही अनजाना और मुश्किल लगेगा। लेकिन ऐसे समय में धैर्य रखना और सही रास्ते पर टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तीज हमें व्रत करना ही नहीं सिखाता, तीज हमें आस्था, धैर्य, प्रेम, विश्वास और रिश्तों की कदर करना भी सिखाता है। जब भी सावन आए, तीज का त्योहार आए, तो केवल मेहंदी और झूले ही याद मत रखो। एक बार माता पार्वती की उस तपस्या को भी याद करना जिन्हें
अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। माता शिव और पार्वती माता का आशीर्वाद उनके घर में सदा बना रहे। जो इस व्रत के महत्व को समझते हैं, सब बोलिए माता पार्वती की जय, महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।